कॉलोनी काटते तो दिख जाती ना कॉलोनी का ठीक। आज भी जहाँ खेती पहले होती थी आज भी खेती हो रही है। आप बताइए, और जहाँ सिंहस्थ की बात बताई थी वो सिंहस्थ वहां से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर लगता है। जैसे आज भोपाल में आयोजन बड़ा होगा तो सीहोर में कोई पार्किंग स्थान बनेगा तो वो भोपाल का हिस्सा थोड़ी हो जाएगी। जमीन निजी खेती होती है वहां तो आज भी। क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने सरकारी प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाकर करोड़ों की जमीन खरीदी? क्या उज्जैन में चल रहे महाविकास के पीछे इनसाइडर ट्रेडिंग का एक बड़ा खेल छिपा है? आज बात होगी मध्य प्रदेश की राजनीति में आए उस भूचाल की जिसने सीधे मुख्यमंत्री दफ्तर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक खोजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार के पास उज्जैन में करीब 335 एकड़ जमीन है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह नहीं है। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से उनके परिवार और उनकी कंपनियों ने 168 एकड़ जमीन के 137 नए प्लॉट खरीदे हैं और इसकी कुल कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोप है कि यह जमीनें कोई आम जमीनें नहीं हैं। इनमें से 111 एकड़ जमीन ठीक उसी जगह पर है जहां से सरकार के नए हाईवे, रिंग रोड और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गुजरने वाले हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकारी मास्टर प्लान लीक करके कृषि भूमि को कम दामों पर खरीदा गया और बाद में उसे कमर्शियल या रेसिडेंशियल जोन में बदल दिया गया, यानी सीधे तौर पे करोड़ों का मुनाफा। इन जमीनों की रजिस्ट्री में मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव, भाई नंदलाल और उनकी रियल एस्टेट कंपनी सिद्धि विनायक देवकॉन और सांवरिया ग्रुप का नाम शामिल है। कांग्रेस इस मामले में बड़े स्तर पर जांच की मांग कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री और उनके करीबियों का कहना है कि ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। उनका परिवार 2010 से यानी सीएम बनने से बहुत पहले से रियल एस्टेट के बिजनेस में है और ये सारी खरीदारी पूरी तरह कानूनी है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक कारोबारी इत्तेफाक है या फिर पद का इस्तेमाल करके किया गया एक बड़ा खेल? इस मामले पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उज्जैन में बड़े पैमाने पर भूमि खरीद, फरोख्त और उससे जुड़े कथित हितों के टकराव के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जवाब मांगा। वहीं जवाब में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़, साली 6 एकड़, साली रेखा यादव 6 एकड़। 3 परिवारों की कंपनियां, रिपोर्ट्स के 4 प्रमुख रियल एस्टेट के नाम आए हैं। बहुमत हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव। सबसे अधिक हिस्सेदारी सीमा यादव, मोहन यादव। लगभग 28 एकड़ जमीन। मोहन यादव की पत्नी सीमा और पुत्र वैभव से जुड़ी हुई लगभग 25 एकड़ भूमि। मोहन यादव की बहन कलावती, भाभी सुनीता से जुड़ी हुई 47 एकड़ जमीन। ये 3 अलग अलग कंपनियां हैं। एक का नाम है श्री शिवायनी बिल्डकॉन, दूसरी का है श्री अन्नपूर्णा कंस्ट्रक्शन, तीसरी का है सत्यम डेवलपर। ये तीनों के अलग अलग आंकड़े हैं जिसमें परिवार के निकट रिश्तेदारों का बड़ा स्टेक है। मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और देश को भी बताना चाहिए, क्या सही है, ये सही है कि दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके परिवार और परिवार से जुड़ी कंपनियों ने 137 प्लाट खरीदकर लगभग 168 एकड़ भूमि अर्जित की? यदि नहीं तो क्या सही है? ये गलत है या सही है? प्रदेश को बताओ।
रिपोर्ट्स में डिटेलिंग। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पे जो एक आरोप लगाए गए वो पूरी तरह गलत है। भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कांग्रेस और उनके नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ और वो 17 एकड़ की जमीन थी। उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम से 12.29 एकड़ की जो जमीन थी, इसमें भी 2026 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक सिद्धि विनायक कंपनी जिसकी उस आरोप पे जिक्र किया गया, उसके पास 2023 में 68 एकड़ जमीन थी, जो जून में घट के मात्र 65 एकड़ रह गई। और इसमें भी मुख्यमंत्री के द्वारा 2017 में इसके डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया गया। उनके पुत्र वैभव के पास भी 2023 के पूर्व 16 एकड़ जो जमीन थी, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आया और ये सारी जमीन मास्टर प्लान लागू होने के पहले की थी। उनकी पुत्रवधू जिसकी अभी विवाह हुआ है, शालिनी यादव के द्वारा जरूर 10 एकड़ की कृषि भूमि खरीदी गई, जो कि विकसित जो मास्टर प्लान एरिया है उसके बाहर की थी। जो रिश्तेदारों का जिक्र उस आरोप पे किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। मुख्यमंत्री और उनके परिवार का कोई उससे लेना देना नहीं है। उनके रिश्तेदार, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, लेकिन मेरी जानकारी में यह आया है कि उनपे भी जो आरोप लगाए गए रिश्तेदारों पे, उसमें भी जो तथ्य दिए गए हैं वो पूरे गलत है। मेरी जानकारी में बताया गया है कि वे भी उस पर अपना स्टैंड लेंगे और जो उन्हें कार्रवाई करना है वे करेंगे। किसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जिसके द्वारा प्रदेश के विकास में लगातार काम किया जा रहा है, इस प्रदेश को विकसित बनाने का काम किया जा रहा है, चाहे किसानों की बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात करें, इस प्रदेश को, मध्य प्रदेश को इस देश के सबसे विकसित राज्यों में ले जाने का काम हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं। उनके खिलाफ एक षड्यंत्र का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी पे यह आरोप लगाना चाहता हूं कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। समाज के ठेकेदार जिन्हें प्रदेश में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व स्वीकार नहीं होता, वे लगातार इस तरह के षड्यंत्र करते हैं और इस तरह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम करते हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरी कड़ाई के साथ कांग्रेस के आरोपों का खंडन करता हूं और कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जब वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जनता के द्वारा, उनके द्वारा जो विकास कार्य कर गए हैं उसमें नहीं पीछे कर पाए, तो उनके द्वारा इस तरह के षड्यंत्र करके हमारी सरकार को, मुख्यमंत्री को कमजोर करने का काम किया जा रहा है, जिसे इस प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करे।